हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी का लेक्चर लिया है, लेकिन उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स था। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिर्फ इंग्लिश रहेगा और मैंने एक सेपरेट अलग हिंदी के लिए चैनल खोला है जिसका नाम है मार्स हिंदी। लेकिन वो चैनल में अभी वीडियो मैंने नहीं डाला है, उसमें डालेंगे तब आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी को बेसिक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इंडियन पॉलिटी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी, कि पॉलिटी आखिर क्या होता है। ठीक है, पॉलिटी को आप मॉडर्न वर्ड में कह सकते हैं ये गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट आप इसको कह सकते हैं। तो पॉलिटी इज अ फॉर्म और process of civil government or system of government who works for welfare of state or people। मतलब इस जो एक तंत्र है, ये क्या है, जो पॉलिटी एक तंत्र है जो देश के हित में कार्य करता है, देश के वेलफेयर के लिए, देश के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए वो कार्य करता है। ठीक है, इसका जो सोर्स होगा, जो भी वो कार्य करेगा, ठीक है, देश के लिए, लोगों के लिए, जो भी कानून बनाएगा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बनाएगा, उसका जो सोर्स होगा वो होगा आपका संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग डिटेल से अभी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री और लैंड। मतलब जो संविधान होता है वो किसी देश का सुप्रीम लॉ होता है। ठीक है, सर्वोच्च कानून होता है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। इस संविधान में जो लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है वो लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है, और ये जो लॉ है वो सुप्रीम है। ठीक है, यानी लोगों के लिए क्या है, ये सुप्रीम लॉ है, लोगों के हितों की रक्षा करता है इसमें। ठीक है, और इसमें जो है हम बात करेंगे तो 22 पार्ट्स हैं, यानी अभी 25 पार्ट्स है। पार्ट्स को अभी ए बी करके जोड़ दिया जाता है, सब पार्ट्स में जोड़ दिया जाता है। अभी इसमें आर्टिकल 395 है। ठीक है, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 395 आर्टिकल था इसमें, अभी इसमें 448 आर्टिकल के करीब है। और शेड्यूल सबसे पहले 8 शेड्यूल था, अभी इसमें जो है 12 शेड्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कितने प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, और दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी अलिखित संविधान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डील कर लेते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द लॉज आर रिटन एंड कॉडिफाई इन टर्म्स ऑफ सिंगल डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो लॉ है इसमें, ठीक है, इसको क्या किया गया है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स में यानी एक बुक के फॉर्म में इसको क्या कर दिया गया है, कॉडिफाई कर दिया गया है, अरेंज कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मैंने जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पढ़ा उसी के ऑपोजिट है। यानी इसमें क्या हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको जो है कॉडिफाई नहीं कर गया है, इसमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स के में कॉडिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, यानी इसमें भी लिखित है, ऐसा नहीं है इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें भी लॉ एंड ऑर्डर लिखा हुआ है, लेकिन इसके एक बुक के फॉर्म में इसको अरेंज नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं यूके का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है और इसको जो है बेसिक से डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो है 2 प्रकार का और होता है, एक होता है इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों में क्या डिफरेंट होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अ स्पेशल बॉडी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किसने किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया है। ठीक है, एक स्पेसिफिक बॉडी होगा इसमें, ठीक है, और एक सिंगल टाइम में
यानी क्या होगा, इसको जो है एक सिंगल टाइम में इसको जो है लागू किया गया होगा। जैसे केम इनटू फोर्स इन अ सिंगल डे, यानी जैसे हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो एक सिंगल डे होना चाहिए। सो वन कॉन्स्टिट्यूशन वन बॉडी स्पेसिफिक टास्क विच क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक सिंगल बॉडी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया गया है और एक सिंगल डेट में इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा इंडिया यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। जो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, ऑल अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को क्या कहते हैं, आपका इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद क्या होता है, ठीक है। तो संविधानवाद के लिए हम लोग मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या करता है, गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है, ठीक है, ताकि ये डिक्टेटर ना हो जाए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर रूल ऑफ लॉ, टेम्पररी गवर्नमेंट। टेम्पररी गवर्नमेंट मतलब होता है कोई भी जो गवर्नमेंट आती है वो 5 साल के लिए आती है, वो परमानेंट के लिए नहीं आती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि आप 5 साल तक ही रूल कर सकते हैं, उसके बाद फिर इलेक्शन होता है। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहाँ का जो सुप्रीम पावर होता है लोगों के हाथों में होता है। गवर्नमेंट को 5 साल के लिए चुनता है और फिर उसको जो है नेक्स्ट 5 साल के लिए फिर बाद में उसको चुना जाता है। तो कोई भी गवर्नमेंट आके स्टेबल तभी हो सकता है जब वो क्या करे, लोगों के हितों के लिए कार्य करे, लोग उसे पसंद करें, ठीक है। तो ये टेम्पररी गवर्नमेंट है। और रूल ऑफ लॉ क्या होता है उसके बारे में हम लोग नीचे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, विधि शासन या कानून का शासन, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है लॉ इज सुप्रीम एंड इक्वल टू ऑल, यानी लॉ सुप्रीम है और सभी के लिए बराबर है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो, सभी के लिए क्या है, बराबर है। चाहे मुकेश अंबानी हो या लेबर क्लास का कोई भी आदमी हो, कानून सभी के लिए बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कांट वर्क अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई कार्य नहीं कर सकती है। जो रूल ऑफ लॉ है इसके 3 प्रिंसिपल है, उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सुपरमेसी ऑफ लॉ, यानी एवरीथिंग गवर्न्स अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी जो सरकार आएगी वो कोई भी जो कार्य करेगी यानी शासन चलाएगी तो वो लॉ के अनुसार होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेटेड इन द आईज ऑफ लॉ, यानी क्या है कि सब कोई इसमें बराबर है और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, कानून की नज़र में, ठीक है, कानून की नज़र में सब कोई बराबर होगा। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ठीक है, इसका मतलब होता है कानूनी भावना की प्रबलता, ठीक है, कानूनी भावना की प्रबलता। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज योर राइट एंड विल इन्फोर्स इट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन आपके राइट को रिकग्नाइज करेगा और उसे लागू भी करेगा। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू स्टे अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।